Hello, good morning, my dear students. Welcome in Indus Valley Public School English online classes. Dear student, today I am going to start new chapter of Unit 5th. The name of this chapter is Helen Keller. It is a story. Okay? But before going to start this story, I want to introduce a big motivational personality of Helen Keller. Okay? So listen to me very carefully. Helen Keller was an American educator, lecturer, and advocate for the blind and deaf. Okay? Helen Keller was born on June 27th, 1880 in Alabama. She was a bright infant, interested in everything around her and imitating adults at a very young age. Okay? In February of 1882, she was struck with an illness which left her deaf and blind. Okay? Keller's teacher Annie Sullivan helped her make treatment progress with her ability to communication. This story is a part of her autobiography, The Story of My Life. She describes how she learned to read, write, and talk with the help of teacher Annie Sullivan. So let's read the story of Helen Keller. Okay? It was the summer of 1880. A healthy baby was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. But one day the baby became ill, and day after day her fever stayed high. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There is nothing more we can do. The baby may not live." It was the summer of 1880. या गर्मियों का टाइम था. 1880 की गर्मियों का टाइम था. एक हेल्दी बेबी, एक स्वस्थ बच्ची ने एक स्मॉल टाउन यूएस में एल्बामा नाम का एक स्मॉल टाउन है, वहाँ पे एक हेल्दी बेबी ने जन्म लिया. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली. उसके पेरेंट्स उसको बहुत प्यार करते थे. एंड नेम्ड हर हेलन केलर, और उसका नाम रखा गया हेलन केलर. बट वन डे द बेबी बिकेम इल, एंड डे आफ्टर डे, फिर क्या हुआ, एक दिन वह बेबी बीमार पड़ गई, और डे आफ्टर डे मतलब दिन पर दिन उसके फीवर बढ़ते गए. उसको फीवर हो गया और उसके फीवर बहुत हाई होते चले गए. एवरीवन इन द फैमिली, उसकी फैमिली के सभी लोग ट्राइड टू हेल्प हर, उसकी हेल्प करते थे, उसकी मदद करते थे, और उसे और सही बेटर बनाने के लिए, उसकी तबीयत ठीक करने के लिए बहुत मेहनत करते थे. बट ऑल दे कुड से वॉज देयर इज़ नथिंग. लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद अब वे कहने लगे, देयर इज़ नथिंग, अब हम कुछ नहीं कर सकते. लगता है यह बेबी अब जीवित नहीं बचेगी. द बेबी मे नॉट लिव, अब यह बेबी जीवित नहीं बचेगी, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते. ओके. हेलन लिव्ड, बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, हर मदर सेड. एट लास्ट दे फाउंड आउट what was wrong. The child could not see or hear. The baby grew into a little girl. Her parents felt sorry for her. Helen often cried and held on to her mother. "Give the poor child what she wants," her father would say. Helen lived, मतलब कि हेलन बच गई, जीवित रह गई, उसे कुछ हुआ नहीं. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, लेकिन वह
बीमारी से पहले जैसी स्वस्थ चाइल्ड थी वैसी वह नहीं रह गई। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग हर मदर सेड, उसकी माँ कहा करती थी, कुछ तो बहुत बुरा हुआ है इसके साथ। अब वो समझ नहीं पाती थी क्योंकि वो 2 इयर्स की बच्ची थी, अब उसकी मदर समझ नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी कहती थी कि कुछ तो हुआ है, ये बच्ची पहले जैसी नहीं रह गई। एट लास्ट दे फाउंड, अंत में वे पाए कि क्या हुआ है बच्ची के साथ। वे समझ गए, द चाइल्ड कुड नॉट सी और हेयर, वह बच्ची अब न देख सकती थी और न ही सुन सकती थी। यह दोनों उसको हो गए थे, उसको ब्लाइंडनेस और डीफ की बीमारी हो गई थी। ओके, द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल, धीरे धीरे बेबी बढ़ने लगी और एक लिटिल गर्ल बन गई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी, उसके पेरेंट उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे कि उसकी इतनी अच्छी बच्ची को ये हो गया है डिजीज़। ओके, हेलन ऑफ्टन क्राइज एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर। हेलन को जब समझ में कुछ नहीं आता था क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता था, दिखाई नहीं देता था, तब वह अपने गुस्से को, अपने एंगर को एक्सप्रेस करती थी, चिल्लाती थी, क्राइड, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी अपने मदर के ऊपर। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, तब उसके फादर बोलते थे कि सभी लोग वह सारी चीज़ें उस बच्ची को दे दो जो वह चाहती है, उसे रोने मत दो। ओके, दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ bright little girl. Some people thought Helen could not learn anything. Her mother did not agree. Helen is very smart, she said, and added, the problem is how can we reach her? She is locked up inside herself. यद्यपि हेलन could not hear, नहीं सुन सकती थी और नहीं देख सकती थी, but she was a brilliant, bright little girl. वह बहुत bright child थी, बहुत होशियार बच्ची थी। Some people thought, कुछ लोग सोचते थे कि हेलन अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, अब वह कुछ सीख नहीं सकती, उसे कुछ नहीं आएगा। But her mother did not agree. लेकिन उसकी मदर अग्री नहीं थी, सहमत नहीं थी। वह कहती थी उसकी मदर, हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, मेरी हेलन बहुत स्मार्ट है। सी सेड एंड एडेड, द प्रॉब्लम इज़, फिर वह कहती थी कि प्रॉब्लम है कि हाउ कैन वी रीच हर, हम उसे अपनी बात कैसे समझाएं। उसकी मदर कहती थी कि प्रॉब्लम यही है कि उसे सुना ही नहीं देता, उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारी प्रॉब्लम यही है कि उसे हम कैसे समझाएं, कैसे उसको बताएं कोई चीज़ें। शी लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, वह अपने आप को अंदर ही बंद कर ली है, मतलब अपनी भावनाओं को वह एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। ठीक है, वह अपने आप को अंदर ही अंदर बंद कर ली है, वह अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त नहीं कर पाती है। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, धीरे धीरे हेलन क्या हो गई, वाइल्ड मीन्स जंगली, जंगली मीन्स बहुत ज़्यादा उद्दंड हो गई, हठी हो गई थी। ठीक है, हट करने लगती थी, बहुत ज़िद्दी हो गई थी। शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम हर हेयर, वह किसी को भी अपने बालों में कॉम करने नहीं देती थी, कॉम डालने तक नहीं देती थी। हर क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके क्लॉथ्स हमेशा डर्टी रहने लगे। शी वॉज ऑफ्टन एंग्री, और वह हर समय गुस्से में भरी रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, और कभी कभी जब उसके मन की चीज़ें नहीं होती थी या उसे जो चीज़ समझ में नहीं आती थी और वह गुस्से में आ जाती थी, तो ज़मीन पे, फ्लोर पे ही वह लेट जाती थी और इसी तरह से उसके ड्रेस डर्टी हो जाते थे और अपने फीट को वह किक करने लगती थी, कोई भी चीज़ को मारने लगती थी पैर मोड़ के। ओके, अपनी मदर को ही या कोई सामान को ही, कोई चीज़ों को ही वह मारने लगती थी। सो दिस इज़ द स्टोरी, हाफ स्टोरी आज पढ़ाई गई है बच्चों, इतनी आपको रीड करनी है। नेक्स्ट पार्ट will be given in next videos. Okay, so read it and today's work on reading. Okay, do it at home, and if you have not understand, tell me. Bye bye.